समेकित वेतन पैकेज 25% बढ़ाया जा सकता है। मैट्रिक्स में क्या बदलाव हो जाएगा, तो वहीं पे अगर 25% अगर हम मान के चलते हैं मर्ज कर दिया जाए। नमस्कार साथियों, हमारे चैनल सोल्जर्स फैन रियल हीरो में आपका स्वागत है। दोस्तों, ऐसी खबर के ऊपर चलते हैं जहां गुड न्यूज देखने को मिल रही है कि 50% महंगाई भत्ता होते ही आपका 25% डीए को मर्ज कर दिया जाएगा आपके बेसिक में। इस प्रकार देखते हैं, पिछले साल कई तमाम न्यूज खबरों में यहाँ पे न्यूज चलाई थी कि गुड न्यूज 50% होते ही महंगाई भत्ता केंद्रीय कर्मचारियों के पास लग जाएंगे रुपये का ढेर, 9,000 रुपये तक सैलरी बढ़ेगी। वहीं पे नेक्स्ट अब 50% डीए जुड़ेगा मूल वेतन में, अगले माह ऐलान संभव, क्योंकि चुनाव का महीना है और चुनावी ऐलान किए जा सकते हैं। वहीं पे 7 पे कमीशन की रिपोर्ट क्या कहती है और क्या इसकी संभावनाएं हैं, क्या ये संभावनाएं हो सकती है, ऐसा पहले कभी हुआ था? तो दोस्तों आपको बता दें कि ऐसा पहले एक 2004 में हुआ था, जहां पे 50% से ऊपर आपका डीए चला गया था और वहां पे डीए को मर्ज कर दिया गया था। लेकिन वहां पे क्या पे कमीशन में रिपोर्ट थी या उस समय लेटर आ गया था? तो 2004 में एक लेटर वायरल हो रहा है और वो लेटर मिनिस्ट्री के द्वारा निकाला गया था चुनावी माहौल को देखते हुए। इसी प्रकार इस समय भी आशा की जा रही है कि चुनावी माहौल को देखते हुए मिनिस्ट्री एक लेटर निकाल सकती है कि 50% से पार डीए होते ही 25% को डीए को मर्ज कर दिया जाएगा। और क्या कहती है 7 पे कमीशन का रिपोर्ट, आइए इसके द्वारा समझ लेते हैं और इसमें देख लेते हैं क्या है रिपोर्ट। ये है दोस्तों 7 पे कमीशन का रिपोर्ट और इसमें देखते हैं आपको इस प्रकार। दोस्तों 7 पे कमीशन के रिपोर्ट में चैप्टर 13 या रेगुलेटरी बॉडीज के ऊपर देखा जाए तो इसके अंदर ये रिपोर्ट बताती है कि क्या प्रावधान दिए गए हैं और क्या सरकार इसे कर सकती है या नहीं कर सकती। तो आइए देखते हैं ये 13.15 में पैरा 1, पैरा 2, पैरा 2 और 3 को हम देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है और यहाँ पे क्या दिया गया है। हाउएवर कीपिंग द व्यू द इरोजन ऑफ पर्जिंग पावर थ्रू इन्फ्लेशन, द कमीशन recommended that the consolidated pay package may be raised by 25% as and when dearness allowance goes up to 50%, यानी 50% dearness allowance होने के बाद 25% रेज किया जा सकता है। All those benefit including medical facility, TADA or 2 ETC may be provided by the regulatory bodies as per their rules and regulation। यहाँ पे इसको हिंदी में भी देख सकते हैं। यहीं पे दोस्तों जो पॉइंट नंबर 2 है वो यही है, सेवकों की तर्ज पर समेकित वेतन के औधिक संशोधन के लिए नियामक निकायों की मांग पर आयोग ने नोट किया कि इस समेकित वेतन संरचना को भारत सरकार में प्राप्त वेतन और भत्ते संरचना से अलग कर दिया गया था। पुनः नियोजित सरकारी सेवानिवृत्ति लोगों द्वारा ली जाने वाली पेंशन भी समेकित वेतन से नहीं काटी जाती है। इस प्रकार आयोग का मानना है कि समेकित वेतन पैकेज में संशोधन को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के मामले में प्रदान की जाने वाले 6 मासिक महंगाई भत्ते की वृद्धि से नहीं जोड़ा जा सकता है। हालांकि मुद्रास्फीति के कारण क्रय शक्ति की कमी को ध्यान में रखते हुए आयोग की सिफारिश है कि जब महंगाई भत्ता 50% बढ़ जाए तो समेकित वेतन पैकेज 25% बढ़ाया जा सकता है। यहाँ पे दोस्तों लिखा गया है, आयोग की सिफारिश है कि जब महंगाई भत्ता 50% बढ़ जाए तो समेकित वेतन पैकेज 25% बढ़ाया जा सकता है। चिकित्सा सुविधाओं, दौरों और डीए आदि सहित अन्य सभी लाभ नियामक निकायों द्वारा उनके नियमों और विनियमों के अनुसार प्रदान किए जाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों देख रहे हैं, यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि 50% डीए हो जाने के बाद आपका समेकित वेतन पैकेज 25% बढ़ाया जा सकता है, यानी आपका पे बैंड 25% बढ़ाया जा सकता है, जो इस प्रकार से रिपोर्ट में दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे जो देख रहे हैं कि पे पैकेज जो आपका है मे बी रेज्ड बाय 25% एज द डियरनेस अलाउंस गोज अप टू 50%। इसी पॉइंट के आधार पर न्यूज़पेपरों ने भी ये खबर छापना शुरू किया और पहले कुछ संगठनों ने भी सरकार मंत्रालय को ये लेटर भेजा है, करें ये सर्कुलर पास करें कि जैसे ही 50% से अधिक हो जाए 25% आपकी बेसिक पे में बढ़ोतरी हो जाए। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि बेसिक पे में अगर 25% की बढ़ोतरी हो जाती हो
तो किस प्रकार से केंद्रीय कर्मचारियों को किस प्रकार से कितना फायदा होता है। वहीं पे दोस्तों यहाँ पे चलते हैं अगले, तो यहाँ पे देखते हैं यदि 50% डीए आगे बढ़ जाता है तो इसमें से 25% अगर मर्ज कर दिया जाएगा तो 7 पे मैट्रिक्स में क्या बदलाव हो जाएगा। तो वहीं पे अगर 25% अगर हम मान के चलते हैं मर्ज कर दिया जाए और जैसे लेवल 1 में 18,000 रुपये आपकी बेसिक पे निर्धारित की गई है और उसमें 25% मर्ज कर दिया जाता है, यानी कि बेसिक पे 125% बढ़ा दिया जाती है, उस समय आपका बेसिक पे 22,500 रुपये हो जाएगा। अब 22,500 रुपये के ऊपर जो डीए आपका जो उस समय प्रेजेंट हालत में रहेगा, यानी 25% डीए मर्ज करने के बाद जो आपका 25% या 26% जो डीए बचेगा उसके ऊपर अगर 26% अगर डीए मिलाया जाता है तो 22,500 के ऊपर मिलाया जाएगा और वहाँ पे इस प्रकार से 126% 22,500 का 126% 28,350 रुपये आपका पे इस प्रकार से 28,350 रुपये हो जाएगा। इस प्रकार से हर पे लेवल पे 1,100 रुपये से लेके 2,000 2,500 रुपये तक की बढ़ोतरी हो जाएगी। इसी प्रकार आगे देखते हैं, यहीं पे अगर 25% डीए अगर मर्ज कर दिया जाता है आपके बेसिक पे से तो आपकी बेसिक पे कितना हो जाएगा, जो 18,000 जो डीए है ये आपका बढ़कर हो जाएगा 22,550 रुपये। वहीं पे जो 19,900 जो लेवल 2 में आपका मिनिमम पे है वो बढ़ के हो जाएगा 24,875 रुपये। वहीं पे लेवल 3 में जो 21,700 मिनिमम पे है, जो सोल्जर जो भी आर्मी के सोल्जर, एयरफोर्स, नेवी, चाहे ITBP, CRPF या कोई भी केंद्र का जो रेलवे के कोई भी हो जो सोल्जर रैंक से है, जो उनका यहाँ से स्टार्ट होता है एक लेवल 3 से 21,700 से बढ़कर उनका 27,125 रुपये उनका हो जाएगा। वहीं पे लेवल 4 में 25,500 जो है वो बढ़कर आपका 31,875 रुपये हो जाएगा। वहीं पे लेवल 5 में जो 29,200 रुपये है ये बढ़कर आपका 36,500 रुपये आपका बेसिक पे हो जाएगा। उसी प्रकार लेवल 6 की बात करें जो 4200 ग्रेड पे का है, जो 35,400 है, इसका ग्रेड पे ये बढ़कर 44,250 रुपये हो जाएगा। और लेवल 7 में 44,900 है मिनिमम पे, वो 56,125 रुपये हो जाएगा। और लेवल 8 में जो 47,600 है वो बढ़कर 59,500 हो जाएगा। उसी प्रकार लेवल 9 में जो 53,100 रुपये है वो बढ़कर 66,375 रुपये हो जाएंगे। और इसके ऊपर फिर जो आपका 25% या 26% जो आपका डीए बचेगा वो अगर लगाने के बाद ये 22,500 का 28,350 रुपये हो जाते हैं। 30 प्रकार से आप इसके ऊपर डीए निकाल सकते हैं और अपना आप कैलकुलेशन कर सकते हैं किस बेसिक पे आप पे बैंड पे रुके, किस लेवल पे हैं और किस पे बैंड पे आपका पे मिल रहा है, उसके अनुसार उसमें 25% या 26% जो डीए बचा हुआ रहेगा उसके ऊपर आपको मिलेगा। तो दोस्तों ये संभावनाएं तो बनती हैं कि क्योंकि चुनावी ईयर है और चुनाव, और इससे पहले ही कई संगठनों ने केंद्र सरकार को ये लेटर दे दिया है कि डीए आप बढ़ाने 50% डीए पार होने जा रहा है, आप लेटर निकाल दें और आने वाले समय में इस प्रकार डीए 25% मर्ज होने के बाद आपका बेसिक पे में बदलाव कितना हो जाएगा। ओके दोस्तों, धन्यवाद। आप देखते रहें ऐसे वीडियो देखने के लिए आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।